नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम सामान्य अध्ययन के क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि आपका बीपीएससी 6 to 8, 1 to 5, टीजीटी, पीजी सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि सामने लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, इन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं। ये आपका यूथ प्रकाशन की बुक आपकी है जो कि बीपीएससी टीआरई 4 और 5 के लिए न्यू अभी लॉन्च हुई है। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये आपका सामान्य जनरल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपके। देखिए, बीपीएससी 4 और 2 ये न्यू वर्जन आपका दोस्तों है, स्पेशल बिहार शिक्षक के लिए है। देखिए, सामान्य अध्ययन बेस है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक, ये बुलेट के रूप में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। जैसा कि जानते हैं, यूथ प्रकाशन से क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण, जब कोई नया वर्जन आता है तो निश्चय ही इससे क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें आपके इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपके प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में, आप देखिए, विभिन्न बीपीएससी में ही एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। और आपने देखा होगा टीआरई 4, टीआर जो होने वाला है, इसमें टीआरई 3 और टीआरई 2 और टीआरई 1 में क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं। पिछले एग्जाम्स, अगर सारे बीपीएससी जितने एग्जाम करवाई है, अगर सारे क्वेश्चन देख लेते हैं तो निश्चय ही आपके आधे क्वेश्चन आपको देखने को आपके एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आपके लिए ये बुक आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्राचीन पुरातत्व। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है प्राचीन पुरातत्व स्थल कालीबंगन है, ये कहाँ है दोस्तों? ये आपका राजस्थान राज्य में है। अगला, प्रथम विश्व जीवाश्म भारत में प्राप्त हुआ था, कहाँ? नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ था। ये सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं क्वेश्चन का। भारत की प्राचीन संस्कृति क्या है दोस्तों? पूरा पाषाणकालीन संस्कृति है। और भारत में विश्वविद्यालय शैल चित्रकला का स्थल है दोस्तों, भीम बेटिका है प्यारे दोस्तों। अगला है प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है दोस्तों। ये दोस्तों आपका प्राप्त होता है कहाँ? पाटने से। देखिए, अगला है चिरांदपुरा स्थल पर प्राचीनतम नवपाषाणकालीन संस्कृत के अवशेष मिले हैं। अगला, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ है वह कहलाता है दोस्तों नवपाषाण काल। और दमदमापुरा स्थल दोस्तों कहाँ है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ दोस्तों? मेहरगढ़ से प्राप्त हुई हैं दोस्तों, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। अगला है कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है किसको दोस्तों? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। ये सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन देखो सामने आपके दिख रहे हैं। अगला है आपका दोस्तों, इस समय मोहनजोदड़ो कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में। कहाँ दोस्तों? मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। और हड़प्पा का उत्खनन किया गया था दोस्तों 1921 में किया गया था प्यारे दोस्तों, 1921 में किया गया था। अगला है प्राक सैंधव काल के कालीबंगा पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये सारे बिहार बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। हड़प्पीय संस्कृत सैंधव संस्कृत के उपकरण निर्मित थे कहाँ? ताम्र पाषाण एवं कांसा से। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल के रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण रहा है? ये 900 वर्ष तक। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति नगरीय थी और वह हड़प्पाकालीन स्थल जहां से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, ये क्या है आपका? बनावली। क्या है? बनावली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे कौन? आर.डी. बनर्जी, दयाराम साहनी, के.एन. दीक्षित एवं एम.एस. वत्स। हड़प्पा का बंदरगाह दोस्तों है लोथल। सिंधु सभ्यता के संबंधित पुरास्थल लोथल है, कहाँ दोस्तों है? किस नदी के तट पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर दोस्तों स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है दोस्तों, कहाँ चलता है? धौरावीरा से।
दोस्तों धौलावीरा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य प्रयोग हुआ था, किस रंग का दोस्तों हुआ था? ये हुआ था आपका लाल रंग का प्यारे दोस्तों। चलिए अगर देखते हैं किस रंग का हुआ था दोस्तों, ये आपका हुआ था लाल रंग का दोस्तों हुआ था। अगला है सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है दोस्तों। अगला है दोस्तों हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ। सिंधु घाटी के लोग रहते थे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। और चनहूदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित कहाँ है दोस्तों? सिंधु में स्थित है। अब देखिए वैदिक काल से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वैदिक काल से क्वेश्चंस, वेदों में प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। पुरुषार्थ क्या है? 4 वेद हैं। गायत्री मंत्र एवं पुस्तक में मिलता है ऋग्वेद। यज्ञ हेतु 7 प्रकार के पुरोहितों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। और वेदों की संख्या कितनी है? 4 है दोस्तों। कितनी है? 4 है। और त्रयी वेद से प्राय क्या है? 3 वेद। और 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परसणी नदी के तट पर। और ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः समर्पित है सोम और इस पेपर नामांकित देवता को। अगला दोस्तों है बोगजकोई का महत्वपूर्ण इसलिए है वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है धर्मशास्त्रों के समय में। एक वेद जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है वो है यजुर्वेद। और वैदिक देवता नहीं था कार्तिकेय। महापुराणों की संख्या मानी जाती है 18 दोस्तों। कितनी? 18। अब देखिए बौद्ध, जैन, भागवत एवं शैव धर्म से क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है आपका जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और त्रिपटों का संबंध था बौद्ध धर्म से। और गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। देखिए सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं। अगर इस पॉइंटर को देख लेते हैं तो निश्चय ही आपके जो 40 क्वेश्चंस सामान्य अध्ययन के बनते हैं उससे निश्चय ही आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। और इसमें मैं इतिहास के क्वेश्चन करवाऊंगा और आपके जो है हिस्ट्री क्वेश्चन करवाऊंगा तो हो ही रहा है आपका। और भूगोल का, ज्योग्राफिक क्वेश्चन और आपका जो है सिविक्स नागरिक शास्त्र भी करवाएंगे। ठीक है। चलिए अगला है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुई थी कहाँ? गौतम बुद्ध को बोध गया में। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या और साधना में जीवन व्यतीत किया गया में। और बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसने किया था? मोगलीपुत्र ने किया था प्यारे दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी कहाँ दोस्तों? पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। ठीक है। अगला है आपका, चलिए अगर देख लेते हैं, प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित राजगृह में हुई थी। और वह शासक जिसने चतुर्थ बौद्ध संगत कश्मीर में आयोजित की थी कनिष्ठ है। और चौथी बौद्ध संगत बुलाई गई थी कनिष्ठ के द्वारा। और भगवान बुद्ध के महापरिवार के बाद पहली बौद्ध संगत हुई थी राजगृह में। और प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था अजातशत्रु में। दोस्तों मैं आपका एक पॉइंटर भी दे रहा हूं। और इसके अलावा आपका जो है बिहार SCRT जो 9th की बुक है वो भी मैं करवा रहा हूं ज्योग्राफी की। तो अगर ये सारे जितने मैं आपको लाइन टू लाइन SCRT करवा रहा हूँ अगर उससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, अगर आप ये पॉइंटर और ये देख लेते हैं तो निश्चय ही आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और एग्ज़ाम में आपके 40 क्वेश्चन जो आते हैं सामान्य ज्ञान के उससे निश्चय ही आपको 40 में 35 क्वेश्चन देखने तो मिल ही जाएंगे। चलिए अगला है चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन हुआ था दोस्तों कहाँ? कनिष्ठ के काल में हुआ था। और महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। ये देखिए सारे बीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए बीपीएससी में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आप इसको भी देख लेते हैं। इसके अलावा बीपीएससी जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बीपीएससी के वो भी मैं करवाऊंगा। पहले इसको देख लेते हैं उसके बाद वो भी मैं आपको करवा दूंगा। महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। और वैश्विक भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
त्रिरत्न या तीन रत्न जैसी सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया संबंधित है कहाँ? जैन धर्म से। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैत संगत कौन थी दोस्तों? स्थूल भद्र। और महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया। और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? लुम्बिनी में दोस्तों हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और भरहूत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे बौद्ध धर्म के। वह शिक्षक जिसने बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद अपने पहले ज्ञान प्राप्त किया था, प्रयास किया था, अलार कलाम एवं रुद्रक राजपुत्र। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्य थी प्रजापति गौमती। और बुद्ध के ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य कथन है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी जी का मोक्ष स्थान स्थित कहाँ है दोस्तों? पावापुरी में। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था वो द्रंबिक गांव दोस्तों। महावीर का जन्म स्थान दोस्तों कुंडल ग्राम में है। और त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक दोस्तों बौद्ध धर्म की है। अगला है दोस्तों, त्रिपिटक लिखी गई थी किसमें? पाली भाषा में। और भगवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान दिया था गुप्त ने। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखिल गोसाल। और बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रम के रूप में किया गया आजीवकों ने। सबसे पूर्णकालिक जैन ग्रंथ क्या था? 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को लिखा गया था भद्रबाहु ने लिखा था। और प्रथम तीर्थकर कौन था दोस्तों? ऋषभ देव थे। वह बात जो बौद्ध धर्म था जैन धर्म में समान है वो है आत्म दमन दोस्तों। क्या है आपका? आत्म दमन। देखिए 16 महाजन पदों से क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 महाजन पदों से बनने वाले। कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ हुआ था अजातशत्रु के समय। और मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक था जीवक। पाटलिपुत्र राजवंश की राजधानी थी मगध में। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बिंबिसार पर राज्य करता था दोस्तों, मगध करता था। वह शासक जिसने सुंदर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वो क्या थी? उदयन थी दोस्तों। अवंत राज्य की राजधानी थी दोस्तों उज्जैन थी। और अवंत का राजा था चंद्रप्रबोध। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक गणतंत्र था मल्ल। और मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी दोस्तों? राजगृह यानी गिरिव्रज थी। अगला, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक। और विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छविनी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था थी वैशाली में। और 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध थी अगंतुर निकाय में। अंग जनपद की राजधानी क्या थी? चंपा में। वत्स का राज्य स्थित था इलाहाबाद के आसपास। और प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गांगेय। क्या था दोस्तों? गांगेय। तो दोस्तों ये आपके क्वेश्चंस रहे। आज के सेट में मैं इतने ही क्वेश्चन को करवाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप कहेंगे तो थोड़ा बड़ी क्लास लाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके मैं करवाऊंगा। इसमें आपके इतिहास के क्वेश्चंस मिलेंगे, आगे आपके भूगोल के मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस अर्थशास्त्र के और आपके जो है नागरिक शास्त्र के सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ी बड़ी क्लास लाएंगे ज़्यादा समय की, और उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। धन्यवाद।